बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को रंगारंग पौधों से इस तरह सजाया है कि इसमें रंगारंग पत्ते और रंगारंग फूल और बड़े बड़े दरख्त इस ज़मीन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। बहुत से पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम एक नज़र देखें तो उनकी खूबसूरती हमारे दिल को छू जाती है, जैसे कि ये प्लांट जो कि इंतहाई खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और ऐसे प्लांट्स को देखकर हमारा दिल चाहता है कि हमारे पास भी ये प्लांट्स हों। यूफोरबिया क्यूटेनिफोलिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इस प्लांट को आम ज़बान में लाल झाड़ी या लाल बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्तों का रंग गहरा लाल या मैरून होता है। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसका जो ग्रोइंग सीज़न है वो बाहर में स्टार्ट हो जाता है और गर्मी के सीज़न में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और फुल जोबन पर होती है इसकी ग्रोथ गर्मी के सीज़न में। लेकिन सर्दी के सीज़न में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक जाती है, इवन सारे पत्ते इसके झड़ जाते हैं और सिर्फ ये लकड़ी बाकी रह जाती है जो कि बहुत सॉफ्ट होती है और ऐसे लगता है जैसे ये एक डेड प्लांट हो। लेकिन हकीकत में ये हाइबरनेट हो जाता है सर्दी के सीज़न में। तो इसको आप उखाड़ें ना और ये समझ के कि ये डेड प्लांट है, बल्कि ये जो ही बाहर का मौसम स्टार्ट होता है इस पर दोबारा से नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्लांट को कैरेबियन कॉपर भी कहा जाता है क्योंकि कॉपर यानी तांबे से मिलता जुलता भी इसका कलर होता है। इस प्लांट के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी बालू मिट्टी यानी सैंडी सॉइल होती है। ये साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है जहाँ पर चिकनी मिट्टी नहीं होती, बल्कि वहाँ की मिट्टी सैंडी रॉकी होती है जो कि वेल ड्रेन भी होती है। ये 15 फरवरी के बाद बाहर के दिनों में ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। जगह जगह से नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। बाहर के दिनों में इस पर वाइट कलर के फूल भी खिलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन फूलों पर इसकी नज़र हमारे पड़ती ही नहीं है क्योंकि इसके ओवल शेप पत्ते ही इतने खूबसूरत लगते हैं और उनका कलर इस कदर खूबसूरत होता है और धूप में तो वो बिल्कुल इस तरह धमकना शुरू हो जाते हैं, उनका कलर डार्क रेड हो जाता है और इसकी ब्रांचेस भी बहुत सॉफ्ट होती हैं। इसलिए इस प्लांट की थोड़ी केयर करनी पड़ती है क्योंकि अगर तेज़ हवा चले तो इसकी ब्रांचेस टूट सकती हैं। इसके पत्तों को या इसकी ब्रांचेस को तोड़ें तो उनमें से वाइट कलर का कोई मटेरियल सा निकलता है जो कि एलर्जिक हो सकता है। इसलिए इसकी अगर आप जब प्रूनिंग कर रहे हों तो ग्लव्स ज़रूर पहन लें और हाथ आँखों को मत लगाएं। इस प्लांट को ह्यूमिड वेदर बहुत पसंद है और इसकी ग्रोथ इस वेदर में बढ़ जाती है। ये प्लांट मैंने पिछले साल ख़रीदा था, सर्दियों में इसके सारे पत्ते झड़ गए थे और अब बाहर के मौसम में इसकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो गई है। देखिए किस कदर खूबसूरत इसके लीव्स हैं। इसकी हाइट अगर ज़मीन में लगा हो तो 12 फुट तक जा सकती है और ज़मीन में बहुत ही इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। टाइम टू टाइम आप इसकी प्रूनिंग करें तो ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा पत्ते निकलेंगे और एक झाड़ी की शक्ल ये ले लेगा। ये कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं आप इसको। अगर आप कटिंग इसकी बाहर के दिन में लगाएं या बरसात के मौसम में लगाएं तो इसकी कटिंग बहुत ईजीली ग्रो हो जाती है। इस प्लांट को किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, आप गोबर खाद डालना चाहें तो डाल सकते हैं और ये आउटडोर पौधा है। आप इसको रेगुलरली पानी दें और इसकी मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रखें। अगर कम पानी देंगे तो इसके पत्ते पीले होकर होकर गिर जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो और ये प्लांट बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।